इस फिल्म का नाम जहां भी लिखा जा रहा है, नमित मल्होत्रा रामायण लिखा जा रहा है। पहली चीज, आप सोशल मीडिया में जाएं, कहीं भी जाएं, जहां इनका अपना प्रचार काम करते थे, नमित मल्होत्रा रामायण है। दूसरी चीज, नमित मल्होत्रा साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये फिल्म मैं हॉलीवुड या वेस्ट को ये बताने के लिए बना रहा हूं कि देखो हम तुम्हारे लेवल का सिनेमा बना सकते हैं, अवतार जैसा, हैरी पॉटर जैसा, इस लेवल का सिनेमा बना सकते हैं। और पिछले दिनों उनका बयान ये भी आया लॉस एंजल्स से, एक लॉस एंजल्स टाइम्स को इन्होंने इंटरव्यू दिया था। उनका कहना था कि भारत के लोग इसको अप्रिशिएट करें ना करें मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिल्म मैं वेस्ट के लिए बना रहा हूं, अगर उन्होंने पसंद नहीं की तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। ये उनका क्लियर कट है। शर्मिंदगी के लिए तो शर्मिंदगी के लिए तैयार हो जाए। हाँ, तो ये मैं, क्योंकि आपने कहा ना कि हिंदी, तो मैंने बता दूं ये भी। अगर ये बात है तो अब चलिए, ऐसा है तो पहली बात है, नमित मल्होत्रा को इस फिल्म से अपनी आर्थिक बर्बादी के लिए तैयार रहना चाहिए। सुना है 3, 3.5, 4,000 करोड़ लगाए हैं। 4,000 करोड़, तो 4,000 करोड़ डुबोने के लिए तैयार हो जाए। पहले तो नमित मल्होत्रा पूरी जिम्मेदारी से, अब यहाँ ज्योतिष एंगल भी ले लीजिए, भले ये 4,000 करोड़ डुबोने के लिए तैयार हो जाए। अब ज्योतिष को किनारे छोड़िए, सामान्य हिसाब से एक फिल्म के व्यक्ति के नाते बता रहा हूँ, ये फिल्म डूबेगी और बहुत बुरी तरह डूबेगी, और ऐसी डूबेगी कि आपको याद है वो 3 पत्ते 7 पत्ते अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, जिसको एक प्रोडक्शन हाउस ने किया था। कहाँ है वो? जी, हाँ, कहाँ है वो? उसमें वो एक ब्रिटेन का, उसका हॉलीवुड का अभिनेता भी लाए थे, गंजा। ठीक। देखिए क्या है, ये फिल्म आर्थिक बर्बादी। अब वो ठीक है, बर्बादी ना सही, क्योंकि नमित मल्होत्रा के हमारे पास तो खूब पैसा पड़ा है, तो ठीक है भैया, वो कोई बात नहीं, लेकिन फिल्म बजट का तो कुछ भी नहीं निकाल पाए, एक बात। दूसरी बात ये कि अब ये है कि आपने हिंदुस्तान के और हिंदी के दर्शकों के लिए फिल्म बनाई ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल। तो फिर आपने कथा ये क्यों ली? फिर ले लेते ना विदेश की कोई कथा, कोई काल्पनिक अवतार जैसी काल्पनिक कथा ले लेते, फिर ये कथा क्यों ली? मैं प्रश्न उठा रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि भैया जब तुम सोच अंग्रेजी लेकर चले हो, सोच कॉन्सेप्ट अंग्रेजी लेकर चले हो, और जो दिखा रहे हो ऐसे लगता है घटिया ढंग का कोई कार्टून कैरेक्टर देख रहे हैं, राक्षस दिखाए हैं, वानर दिखाए। चलिए मैं बिल्कुल कास्टिंग पे आ रहा हूँ, कास्टिंग पे। अब देखिए उसके बाद क्या है, एक बात और है, ये अंग्रेजी की गुलामी करना कब छोड़ोगे? राम को रामा, रामायण को रामायणा करना ये कब छोड़ो? क्या जरूरत है रामा लिखने की, रामायणा लिखने की? अगर तुम ये कहते हो कि हम पश्चिम वालों को बताना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट से, तो ये मूल ये रखो ना भाई, राम रख के उन्हें दिखाओ ना, रामा तो वो बोलते ही है, कौन सी बड़ी बात है, रामायण रखकर दिखाओ उन्हें। एक तीसरी बात देखिए, असल में क्या है, RRR ने यूरोप को दिखाया, मतलब हॉलीवुड को दिखाया कि हिंदुस्तानी सिनेमा क्या है। अब जरा सोचिए, RRR फिल्म के कॉन्सेप्ट से लेकर प्रेजेंटेशन तक कहीं भी कोई गैर भारतीयता है? लेकिन इस तथाकथित रामायणा को देखकर लगता है ये हम किसी हॉलीवुड फिल्म में घुसेड़े गए राम और सीता और हनुमान जी के कैरेक्टर देख रहे हैं। एक इसके बाद ये देखिए, आप दिखाना चाहते हैं हॉलीवुड वालों को कि भाई हम इतना कर सकते हैं, तो उनके ग्राउंड में जाकर उनके रूल क्यों फॉलो कर रहे हो? अपने ग्राउंड में रहकर खेलते, उन्हें दिखाते तो वो कद्र करते, वरना ये तो बहुत लोग कर चुके हैं। हॉलीवुड की नकल करके उस स्टाइल में बनाना, तो वो तो बहुत कर चुके हैं, और उन्होंने हंसे और है वो कि हमारे गेम को खेलकर हम ही बताना चाहते हो। तो गेम इनको, अच्छा अगर वाकई इनको दिखाना था कि तकनीक उच्च कोटि की, रवि जी, तकनीक उच्च कोटि की अलग होती है और रचनात्मकता अलग होती है। इस फिल्म में ट्रेलर बताता है, क्या कहते हैं आप, टीजर कहते हैं क्या? टीजर बताता है, अभी तो टीजर है, ये टीजर है। हाँ, टीजर में कहीं नहीं, वो तो हो गया, वो तो गेहूं की बोरी में पर्ची लगा ली कि गेहूं कैसे हैं। अब गेहूं के ब्लॉक नहीं बने हुए कि वो अच्छे होंगे। ये टीजर बताता है कि ये जो फिल्म है, ये फिल्म बहुत बड़ी त्रासदी साबित होगी नितेश तिवारी के लिए, नमित मल्होत्रा के लिए। और अब मैं कास्टिंग पे बात करता हूं। देखिए ऐसा है कि कास्टिंग ही गलत है, न तो दाढ़ी वाला रावण चलेगा, और न इस नाक नक्श और ठुड्डी वाला निस्तेज, सही शब्द का मतलब निस्तेज आंखों वाला राम रणवीर कपूर बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रभु श्री राम की आंखों में शास्त्रों के अनुसार चमक थी, और जो अयोध्या के मंदिर में राम लला की 5 वर्ष के बच्चे की मूर्ति है, जरा वही देख लीजिए। और नहीं तो कास्टिंग अरुण गोविल को ही देख लेते भाई। प्रभु श्री राम जब मुस्कुराते हैं तो करुणा छलकती है, करुणा।
छलकती है, झलकती नहीं है। रणबीर कपूर की निस्तेज आँखें, निस्तेज चेहरा, मुस्कुराहट ऐसी है जैसे कोई सिगरेट लगातार पीने वाले के धुंधले हो चुके होंठ होते हैं ना, फिर ज़बरदस्ती वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता है कास्टिंग। और सीता मैया, हाँ। वो लड़की साई पल्लवी। ए हाँ, वो ठीक है, नाम याद नहीं, आपने याद दिला दिया। नहीं, देखिए क्या ठीक होता है, है, हाँ। देखिए देखिए ये मिसकास्टिंग की तो ये मतलब सबसे चरम सीमा है ये, कि सीता मैया, वो कहाँ से सीता मैया लगती है भाई? और उसके बाद में नीली आँखों वाले, गोरे-चिट्टे रणवीर कपूर और सांवले रंग वाले और चमकती काली पुतलियों वाले प्रभु श्री राम, कहाँ कर रहे हो भाई? और फिर रावण लाए हो ऐसा, अब वो रावण में केजीएफ का हैंगओवर नहीं उतरता है, इधर एनिमल का हैंगओवर नहीं, कौन स्वीकार भारतीय जनमानस स्वीकार नहीं करेगा, यहाँ फ़िल्म का पिटना तय मानिए। और भाई जिनके लिए बना रहे हो वो भी तुम्हें दुत्कारेंगे कि वो तो समझते ही नहीं है कॉन्सेप्ट ही रामायण का। क्या दिखाना चाहते हो उन्हें? वो हुँ, हुँ, हॉलीवुड हुँ। वाले समझते हैं क्या रामायण का कॉन्सेप्ट? नहीं समझते भाई। उनके लिए रामायण क्या बिल्कुल, है? एपिक भी नहीं है, एक छोटी-सी कथा है। ये सच्चाई माननी पड़ेगी। सही। और जो विदेशों में भारतीय बैठे हैं, तो बात तो वही है ना, भारतीयों के लिए तो तुमने फ़िल्म बनाई नहीं है। खुद भारतीय ही कह मतलब रहे सनातन मनीषा, हैं। हाँ, बिल्कुल। सनातन प्रज्ञा स्वीकार नहीं करेगी। और ये रामा और रामायणा और इस फ़िल्म की कास्टिंग सबसे बड़ा ब्लंडर। और सुनिए 2 ब्लंडर और हैं जो जुड़े हुए हैं गीत संगीत। अरे करम फूटे जो ए आर रहमान को संगीतकार लिया है। जिस बेचारे रहमान को हिंदी फ़िल्मों के संगीत की समझ नहीं है, वो पौराणिक कथा की फ़िल्म में संगीत देगा। क्या करम फूटे, अकल किसकी निकल के और नाली में बह गई है, सड़क पर बह गई है, जो ए आर रहमान को इस कॉन्सेप्ट की फ़िल्म में संगीतकार लिया। अरे वो बेचारा ड्रम बजा देगा, इंग्लिश म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा बजा देगा, धुन के नाम पे। मैं तो कहता हूँ ना, हिंदी सिनेमा की समझ यहाँ देखिए कौन चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर जी, रविंद्र जैन के रामानंद सागर द्वारा चयन किए जाने को हाँ, बताता हूँ। उस समय जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी दौड़ में थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसमें जी, चित्रगुप्त भी दौड़ में थे। चित्रगुप्त, रोशन चित्रगुप्त ठीक, तो इस तरीके की फ़िल्मों के मास्टरपीस माने जाते थे ना। एसएन त्रिपाठी, लेकिन चित्रगुप्त दौड़ में थे, सबसे ज़्यादा एलपी दौड़ में थे। लेकिन रामानंद सागर ने कहा कि जो रामायण को हर दोहे में, बीच-बीच में दोहे आते रहेंगे, और बिल्कुल, हाँ, ओरिजिनल भी लिखना है, तो रामायण में उन्होंने कहाँ से पकड़ी वो चीज़? वो जो दुल्हन वही जो पियामन भाई में जो चौपाइयाँ हैं, जो आज भी हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में हाँ, हाँ, उसकी कॉपी की जाती है रविंद्र जैन के ठीक, संगीत की, है ना? तो वहाँ से उन्होंने कहा कि वो जो उसमें एक पवित्रता है। देखिए रविंद्र जैन के संगीत में जो है ना, एक एक अलग तरह की चंदन की खुशबू आती है, पवित्रता, जैसे प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, और इसीलिए उनका चयन था। तो ये तो, और फिर गीत, अरे जी, भैया यूँ कह देते हम बिना गीत संगीत के फ़िल्म बना रहे हैं, कुमार विश्वास। अरे शब्दों की तुकबंदियाँ और मार्केट की तुकबंदियाँ और मंच के प्रहसन और घटिया किस्म के चुटकुले और सस्ती कविता ही छोड़ो यार, वो इनके बस का रोग नहीं है, इस कदर रामायण बने और उसके उस स्तर के गाने लिख सकें। इसमें गाने भजन की कैटेगरी के होते हैं, तो ये तो सारी ये भी मिसकास्ट है। वो कलाकारों की मिसकास्ट है, और हाँ, ये जो है ना, ये गीतकार, संगीतकार की मिसकास्ट है। तो इसलिए यूँ समझ लीजिए आदि पुरुष का आप और बड़ा वीएफएक्स संस्करण, अच्छा ओह! बड़ा टेक्निकल संस्करण फ्लॉप होते हुए आ रहा है। बस यूँ ही समझ लीजिए। आदि पुरुष में जो था उसका तकनीकी रूप समृद्ध है। अब आप कहते हैं हमने सब तकनीक पर पैसा खर्च किया है। हिंदी सिनेमा तकनीक पर नहीं जीता है, ये साँस लेता है रचनात्मकता पर। वरना तकनीक के हिसाब से तो उस समय के रामायण के युद्ध के दृश्य बहुत दुर्बल थे। एक तीर आ रहा है, एक तीर आ रहा है, हाँ। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तीर चल रहा है कि रोडवेज की बस चल रही है। लेकिन भारतीय प्रज्ञा ने, भारतीय मनीषा ने स्वीकार किया, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का दर्शक, हिंदी दर्शक है ना, वो रचनात्मकता पर जीता है सिनेमा। हिंदी सिनेमा, भारतीय सिनेमा तकनीक पर नहीं जीता है। ये गलती है, और ये क्या करूँ? मैं तो कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि मुझे बहुत बड़ी सहानुभूति है नितेश तिवारी से, ना तो वो इस जहाज के कप्तान उचित हैं, पहला सिलेक्शन यही गलत। फिर नमित मल्होत्रा ठीक के है। दावे बुरी तरह फ्लॉप होंगे सारे दावे। और अगर और अधिक पैसा पड़ा है 4000 5000 बर्बाद करने को, तो फिर पार्ट 2 भी सुनाएँ, दिवाली 2027 आएगा, में रिलीज़ होगा। आएगा मुझे नहीं बिल्कुल। लगता वो बनने की नौबत आएगी, क्योंकि पहला पार्ट इतने झटके दे देगा कि दूसरे की हिम्मत शायद नहीं। और अगर और पैसे पड़े हैं लगाने को, लगाइए भाई। मैं अक्सर एक बात बोलता था जब मैं पढ़ाता था, 18 साल मैंने पढ़ाया और 18 साल हो गए।
छोड़े हुए, जी अप्रैल में हो जाएँगे अभी 15 अप्रैल को 18 साल छोड़े हुए। तो मैं अक्सर एक डायलॉग बोलता था कि बेवकूफ़ी करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी कभी भी कहीं भी कैसे भी कितनी भी कर सकता है। बस ओवर टू यू। ठीक बात है। आपने तमाम नाम गिना दिए जो मिसकास्ट हैं। इस फ़िल्म के राइटर भी उतने ही मिसकास्ट हैं। वो आपका श्रीधर राघवन। श्रीधर अच्छा राघवन उनका नाम है वो और यशराज फ़िल्म्स की जो स्पाई यूनिवर्स से लेके तमाम एक्शन फ़िल्में उन्होंने लिखी हैं। लो बचा कुचा ये भी अब कबाड़ा हो गया। तो हाँ, तो आप समझ लीजिए कि क्या बनने वाला है। एक्शन सीन बनने वाले हैं इस रामायण में। वो जिस तरह का राइटर लेके काम चल रहा है, स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी जाएगी, तो बात तो सही है। राम जी मालिक हैं मतलब अब तो ये है कुल मिला के। तेरा राम जी अब करेंगे बेड़ा पार, वो नहीं तेरा करेंगे। हाँ, उन्हीं का कर अपमान दें कर रहे हो, मतलब अब करेंगे क्या? भाई हम तो वही बात है कि अच्छा सोच भाई आप ठीक है, शुभकामनाएँ हैं आप जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ियाँ बहुत नज़र आ रही हैं, अभी से चीज़ें दिख रही हैं इसमें। ये एक फ़िल्म से एक प्रभु श्री राम की जीवन कथा का बहुत बड़ा अपमान सिद्ध होगी। पूरी ज़िम्मेदारी और गंभीरता से मैंने ये बात कही है। अक्षम्य अपराध सिद्ध होगा भारतीय मनीषा की दृष्टि में, भारतीय प्रज्ञा की दृष्टि में ये फ़िल्म।